ले लो मुरली गुणों का गहना है, ये पारस लोहे को करती सोना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 14 जून 2026 और रिवाइज डेट है 24 अक्टूबर 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने समय की रफ्तार प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाने के लिए तो पहले तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो जो तुम अभी संगम पर 3 तखत के अधिकारी बनते हो, जो सारे कल्प और विश्व में और किसी को प्राप्त नहीं होता। दूसरा भ्रकुटी तखत नशीन और तीसरा विश्व के तख्त नशीन। तो बाबा कहे इनमें सर्वश्रेष्ठ तखत कौन सा है? परमात्मा दिल तखत। फिर अटेंशन दिलाया कि एक है देहभान और दूसरा है देह अभिमान। बाबा कहे देह अभिमान की मिट्टी गहरी होती है, देह भान भी कम नहीं है। लोग भी कहते हैं कि जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो चेक करो मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते हैं। फिर और साथ में कहा कि कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे। तो बाबा ने बड़ी सूक्ष्म चेकिंग बताई कि जितने समय से बाबा के बने हों उतने समय से चेक करो कि मेरे पाँव उतना ही समय झूले में या तखत पर रहा है, नीचे तो पाँव नहीं रखा है। तो यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो। बाबा कहे जितना ज़्यादा समय बाप की गोद में तखत पर झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में रॉयल घराने में राज्य प्राप्त करेंगे। और लास्ट में कहा कि आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफ़ी समय का पहले का चाहिए, तब समय पर विजय बन सकेंगे, हलचल में भी अचल रह सकेंगे। बाबा कहे स्वभाव संस्कार के भी पेपर आएंगे। इन सब में बहुत काल का जब अभ्यास होगा तब विजय बनेंगे। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। बाप दादा कहे आज चारों ओर के परमात्मा तख्त नशीन, भ्रकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्मा दिल तखत सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। बाबा कहे भ्रकुटी का तखत तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तखत सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्मा तखत विश्व का तखत दिलाता है। अंडरलाइन। बाबा कहे परमात्मा दिल तखत ही विश्व का तखत दिलाता है। तो तीनों तखत के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्मा तखत कितना श्रेष्ठ है और कोई युग में परमात्मा तखत प्राप्त नहीं होता। यह परमात्मा तखत गाया जाता है। परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणके के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। बाबा परमात्मा दिल तख्त नशीन बनने से प्राप्तियां बता रहे हैं कि एक तो परमात्मा दिल तख्त नशीन बनने से भविष्य राज्य तख्त प्राप्त होता है। दूसरा बाबा कहे दिल तख्त नशीन बनने से बाप के साथ साथ पूजे जाते हैं। बाबा कहे कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितना ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फकुर है ना? बाबा विजुअलाइज करा के पूछ रहे हैं कि आपको फकुर है ना कि हम कितनी विशेष आत्मा हैं, कि हम दिल तख्त नशीन बनने से कितनी विशेष आत्मा बन गए। बाबा कहे है फकुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तखत का अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके लिए यह तखत गले का हार है। तो इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी है। यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन हैं? बाबा कहे सदा स्मृति में रहता है कि हम कौन हैं।
परमात्मा दिल तख्त नशीन है। बाबा कहे इसका निश्चय और नशा रहता है। बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा करते हैं। कौन से बच्चों की आज बाबा बात कर रहे हैं? परमात्मा दिल तख्त नशीन बच्चों की। ऐसे बच्चों की महिमा स्वयं भगवान करते हैं। बाबा कहे तो नशा है, हम कौन है? जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। बाबा हर बात का कनेक्शन बता रहे हैं कि दिल तख्त नशीन आत्मा कोटों में कोई होंगी। अगर उसका नशा है तो फिर वो नशा चेहरे और चलन से दिखाई देगा। बाबा कहे जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराने चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। तो इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूँ कितना समय दिल तख्त नशीन बना हूँ। बाबा ने दिल तख्त नशीन बनने से पहले प्राप्ति बताई। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि अब अपने आप से पूछो, रियलाइज करो, चेक करो कि जब से ब्राह्मण बना हूँ कितना समय दिल तख्त नशीन बना हूँ। बाबा कहे तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? बाबा कहे दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो, अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। बाबा कनेक्शन बता रहे हैं कि जितना समय दिल तख्त नशीन होंगे उतना समय राज्य अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए चेक करना। बाबा कहे चेक करना कि तख्त को छोड़कर कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देह अभिमान रूपी मिट्टी में पांव रखा। एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। बाबा 2 बातों को स्पष्ट कर रहे हैं, एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। बाबा कहे देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान यह भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो मिट्टी में पांव तो नहीं जाता। देह अभिमान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं। बाबा ने कौन से 3 तख्त दिए हैं? एक तो परमात्मा दिल तख्त, दूसरा विश्व राज्य तख्त और तीसरा अकाल तख्त ब्रकोटी। क्योंकि लाडले हो ना, सिक्की लधे भी हो, लाडले भी हो। बाबा कहे आप सिक्की लधे भी हो, लाडले भी हो, इसलिए आपको 3 तख्त मिले हैं। कौन कौन से 3 तख्त? एक है परमात्मा दिल तख्त, दूसरा है विश्व राज्य तख्त और तीसरा है अकाल मूर्त आत्मा का ब्रकोटी तख्त। तो बाबा कहे जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोद में रखते हैं, मिट्टी में पांव रखने नहीं देते। तो जो 3 तख्त के अधिकारी हैं उन्हों के लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना है। बाबा कहे जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उनकी विशेष परवरिश होती है, उनको मिट्टी में पांव नहीं रखने देते। वह या तो झूले में झूलते हैं व तख्त पर बैठते हैं। बाबा कहे कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय से चेक करो कि मेरा पांव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूले में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे।
अंडरलाइन। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म चेकिंग बताई कि बच्चे पूछते हैं ना कि हम कौन सा पद पाएंगे, तो उसकी बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा कि जब से बाबा के बच्चे बने हैं तब से लेकर के अभी तक अपनी स्थिति को, अपने आप को चेक करो कि हमने कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखा, कितना समय हम तखत पर बैठते हैं, कितना समय हम झूले में झूलते रहते हैं, उसी के अनुसार ही रॉयल घराने में जन्म मिलेगा। बाबा कहे रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही आएंगे। तो यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक चाहता क्या है, रॉयल घराने, राज्य घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। तो जितना समय ज्यादा बाप की गोद में तखत पर झूले में रहेंगे, उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। अर्थात बाबा कहे जितना अभी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करेंगे, बाबा की गोद का अनुभव करेंगे, दिल तख्त नशीन का अनुभव करेंगे, सर्व प्रकार के झूले में झूलने का अनुभव करेंगे, उतना ही रॉयल फैमिली में ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है। लेकिन अधिकार लेना यह हर बच्चे के ऊपर है। बाबा कहे मैं तो देता हूँ, लेकिन लेने की पात्रता बच्चों में चाहिए। बाबा कहे ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखने चाहते हैं। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घराने में रहने वाले हो या थोड़ा समय समझेंगे, फिर दूर तो नहीं जाना चाहते हैं ना। बाबा कहे क्या समझते हो और क्या चाहते हो कि ब्रह्मा बाबा के आसपास ही रॉयल घराने में रहना चाहते हो ना, तो फिर स्थिति भी ऐसी चाहिए। बाबा कहे सुनाया आधार है संगम युग का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो आप सभी कहते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में, लेकिन साथ हैं। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है। अर्थात जैसे बाबा का बच्चों से प्यार है, ऐसे माया भी बच्चों से प्यार करती है, इसलिए बार बार आती है। बाबा कहे और आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, 2 रूप में आती है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है, जो मैंने किया व सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। यह लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। बाबा कहे आप राइट है, यह आप समझते हैं, लेकिन आपके साथ में रहने वाले क्या वह भी यह रियलाइज करते हैं? बाबा कहे दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ, तो यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, यह बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देते हैं। बाबा कहे यह बाबा होमवर्क क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मनन के द्वारा मगन अवस्था का अनुभव करें। बाबा कहे जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं जो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे, ऐसे रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेंगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपे ही विदाई ले जाएंगे। बाबा कहे जितना बिजी रहेंगे उतना माया सहज ही विदाई ले लेंगी, क्योंकि माया को आने का चांस व मार्जिन ही नहीं है।
बाबा कहे क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर है, स्वभाव नहीं है, नेचर है। यह धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। बाबा कहे तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसका अभी विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है, क्या कहा है कि धारणा में यह मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता है। बाबा कहे प्रैक्टिकली चेक करो क्या होता है कि क्या कोई भी बात में फुल स्टॉप लगता है या क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बाबा कहे आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहे अभी से ही उसको ठीक करने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। बाबा कहे फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बहुत समय का होगा, तब फिर अंत में फुल स्टॉप लगेगा। बाबा कहे तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या चार ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? तो क्या देखा? बाबा कहे बाबा ने अमृत वेले चेकिंग किया तो क्या देखा? समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्रता चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है। तो बाबा कहे आप बच्चों का भी लक्ष्य है और बाबा भी हर एक बच्चे को बाप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहे इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, टैली करो, जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो। ब्रह्मा बाप का यह कर्म, यह बोल या संकल्प है। बाबा फॉलो फादर करने की सहज विधि बता रहे हैं कि जब भी कोई संकल्प करते हो तो देखो क्या यह बाप दादा का संकल्प होगा। बोल बोलते हैं तो भी चेक करो कि क्या यह ब्रह्मा बाप के बोल होंगे। कर्म करेंगे तो भी चेक करो कि क्या ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कर्म किए। तो जितना चेकिंग होगी उतना परिवर्तन होगा। बाबा कहे कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो, बोल के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते तो हो, रूह रिहान करते हो ना। तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं, उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हो। यह करके दिखाएंगे, यह करना ही है, यह होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाबा कहे प्रैक्टिकली कुछ होता है और कुछ बदल जाता है। बाकी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान तो बनाते हो, वह सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहाँ तहाँ अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरणें, खुशी की किरणें, प्रेम की किरणें पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। जिसको बाबा ने पिछली मुरली में कहा ना कि मनसा वाचा कर्मणा, अभी तीनों सेवा एक साथ करो।
समय अनुसार तीनों सेवाएं एक साथ करेंगे तब तीव्र गति से आगे बढ़ सकेंगे। बाबा कहे अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कारों को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात आगे चलकर मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता रहेगी। तो बाबा कहे उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। जो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा मैं करता हूँ वह हाथ उठाओ। बाबा कहे जो बच्चे समझते हैं कि बाबा जो सेवा करने के लिए कह रहे हैं वह सेवा हम करते हैं वह हाथ उठाओ। तो बाबा कहे अच्छा कर रहे हैं उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतना आदत डालो। अर्थात सन्मुख किसी को ज्ञान सुनाने का आगे चलकर मौका ना मिले तो आगे चल के मनसा सेवा ही ज्यादा चलेंगी। इसलिए बाबा कहे मनसा सेवा की आदत डालो। बाबा कहे मन भी बिजी रहेगा और मन मनाभाव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेंगी। अंडरलाइन बाबा कहे जितना मन सेवा में बिजी होगा उतना बाबा कहे दूसरों की भी सेवा होंगी और स्वयं के स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने में भी मदद मिलेंगी, क्योंकि मन मनाभाव स्थिति में परिवर्तन सहज होता है। बाबा कहे आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है। बाप दादा को खुशी है। वाह डबल फॉरेनर्स वाह। बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल्प पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, तो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं। और बाप दादा ने सुना कि हर एक अपनी अपनी एरिया गांव या शहरों में जो रहे हुए हैं वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। इसकी मुबारक हो। नहीं तो जब समाप्ति होनी होगी, हालतें बदलेंगी, तो आप सबको चाहे भारत चाहे विदेश बहुत बहुत उल्हाने मिलेंगे कि हमारा बाप आया और आपने हमें बताया भी नहीं, संदेश तो देते। बहुत उल्हाने मिलेंगे। इसलिए अभी कह रहे हैं और ज्यादा कोई कोना रह ना जाए, इसका प्रयत्न करना। बाबा कुछ समय से विशेष इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि अभी अंतिम समय की ओर है, तो इसलिए यह भी उल्हाना किसी का न रह जाए, तो सेवा भी जरूर करनी है। बाबा कहे बाकी बाप दादा डबल फॉरेनर्स या देश वाले दोनों बच्चों को जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हों को देख खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? बाबा कहे बाबा क्यों खुश हैं? क्योंकि आने वाले समय के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं, इसलिए बाबा को खुशी है। बाबा कहे अभी देश में विदेश में यह प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को पसंद है किसी भी साधन से संदेश पहुंचाना चाहिए। यह साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं, उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। आप जहाँ भी मीटिंग करते हो सर्विस बढ़ाने की, बाप दादा वह सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑलराउंडर जा रही है साधनों को सेवा में लगाने के लिए। इसलिए जो भी आप प्लान बनाते हो वह बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। तो बाबा कहे जो भी आप प्लान बनाते हो ना सेवा के या स्वउन्नति के लिए, वह सब बाबा के पास पहुंचते हैं, बाबा सुनते हैं, देखते हैं। बाबा कहे आज कहाँ भी मीटिंग करो, चाहे दिल्ली में करो, देश में किसी भी शहर में करो, चाहे विदेश में कहाँ भी करो, बाप दादा सब सुनते रहते हैं। बाप दादा के पास भी साधन है। बाबा कहे जैसे तुम बच्चों के पास स्थूल साधन है, ऐसे बाप दादा के पास भी साधन है। इसके लिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं हर एक को क्या देते हैं? बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाओ, प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातों में लाते रहो।
देखो, आपका यह यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले यह सब इन्वेंशन शुरू हुई है। साइंस भी आपकी सेवा की मदद है। अर्थात बाबा कहे कि जब से बाबा आए हैं, यह रूहानी यज्ञ शुरू हुआ है, तब से यह साइंस के विशेष साधनों की इन्वेंशन भी शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे यह साधन भी विशेष आपकी सेवा के मददगार के लिए बने हैं। इसलिए बाबा कहे उसके द्वारा खूब सेवा करो। बाबा कहे खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही है। यह ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। सभी सदा खुश तो हो ना? सदा खुश है। जो सदा खुश रहता है वह हाथ उठाओ। सदा खुश। कोई बात हो जाए तो भी खुश, बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो। बाबा कहे ऐसी स्थिति में रहते हो कि कुछ भी हो जाए सदा खुशी में। बाबा कहे बड़ा हाथ उठाओ, वेलकम करते हो ना? घबराते तो नहीं हो? वेलकम करते हो। बाबा कहे माया से घबराते तो नहीं हो ना? माया का वेलकम करते हो ना? अर्थात उसका सामना कर विजय बनते हो ना? बाबा कहे यह बातें विघ्न अनुभवी बनाते हैं। यह विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई यह नहीं कहो, यह पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो, पेपर है। बाबा कहे माया आई ऐसे कहते हो ना तो माया को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन माया न कहकर पेपर है ऐसा समझेंगे तो सहज निर्विघ्न भी बनेंगे और विजयी भी बनेंगे। बाबा कहे माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है, इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। यह क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। बाबा कहे यह पेपर आते हैं ना, यह किस लिए है? क्लास आगे बढ़ाने के लिए है। तो क्लास आगे बढ़ते हैं तो खुशी होती है ना, इसलिए बाबा कहे मूंझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, यह ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। अंडरलाइन। बाबा कहे क्या करूं, क्यों, क्या, यह ब्राह्मणों के सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या, क्यों, कैसे, यह उठ ही नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश रहो। अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, जो पत्र, फोन, जिन्हों के भी याद प्यार या संदेश बाप दादा के प्रति आए हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नैनों में समाते हुए याद प्यार या सर्विस समाचार या मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया है। उन सब को बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। चाहे कोई ने यहाँ नहीं भी भेजा है, लेकिन दिल में भी संकल्प किया, वह संकल्प भी बाप के पास पहुँच गया है। तो बाबा कहे सबको बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चाहे स्थूल रूप में किसी ने भेजा या सूक्ष्म रूप में भेजा। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष कोई न कोई अपने प्रति या सेवा प्रति या विश्व के आत्माओं प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाओ जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। ऐसे ज्ञान रत्नों से संपन्न बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज प्यारे बाबा का वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वह सिंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम स्वरूप बन जाते हैं।
आज बाबा ने सिंपल और सिंपल बनने से प्राप्ति बताई कि ऐसी आत्मा सहज ही सर्व को आकर्षित करती है। सिंपल और सिंपल अर्थात एकदम स्वच्छ निर्छल, ऐसी साधारण सिंपल आत्माएं महान प्रसिद्ध होती है। आज का स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज नेचर को सरल बनाने के लिए कहा कि अभी अभी आवाज से परे। जितना यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, उतना संपूर्णता समीप दिखाई देंगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है, उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। अर्थात याद की यात्रा और सर्विस दोनों में सहज पुरुषार्थ का अनुभव होगा। जब यह अनुभूति हो तो समझो संपूर्णता के नजदीक है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को अव्यक्त पालना के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।